नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक तो एक्सचेंजों के बारे में कुछ ना कुछ अब फिर से एक वो कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज चलने लगी है। यानी कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है ओके एक्स से ये चीज स्टार्टिंग हो गई है और इसका अपडेट मैंने आपको 2 दिन पहले दे दिया, लेकिन फिर भी आज लोग कुछ कमेंट कर रहे थे तो मैं चलो आपको इस वीडियो में कवर कर देते हैं। दूसरा, पेपे ऑल टाइम हाई एक नया उसने क्रिएट कर दिया है। यानी कि पेपे के बारे में प्रिडिक्शन सारी फेल कभी भी हो सकती हैं, ऐसा उसने ये साबित बिल्कुल कर दिया। दूसरा, एक दो आपके टोकन और भी रहेंगे, कौन से आगे चल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं जो एक्सचेंजों के बारे में फिर से एक बात चली और वो है ओके एक्स ने स्टार्टिंग की। अब ओके एक्स को पहले से जो लोग यूज कर रहे थे, ठीक है, नया तो कुछ हो नहीं रहा था, जो लोग पहले से यूज कर रहे थे उन्हीं के चल रहे थे और बहुत सारे 8-9 एक्सचेंज हैं जिसमें बाइनेंस भी आपका शामिल है। तो उसमें एक्सचेंज ने कहा है कि भाई अब इंडिया में हम अवेलेबल नहीं है। एक पूरा नोट है जो मैंने आपको दिया है ट्विटर पर, जो लोग आप अपडेट होंगे उनको पहले से ये चीज पता चल गई होगी। तो देखिए, ये तो अब बहुत स्पष्ट सा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। इंटरनेशनल एक्सचेंज है ना, तो सामने से आके कुछ बोल रहे हैं। एक वो होता है कि आप सामने से आके कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए बहुत स्पष्ट रूप से। सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि आपका फंड सेफ है। अब एक चीज यहां बहुत स्पष्ट है कि मान लीजिए जो नए यूजर हैं वो तो बच ही गए। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने तो डाउनलोड ही नहीं कर पाया, उनके पास तो एक्सचेंज ही नहीं है। लेकिन जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं उनके सामने तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अगर मान लीजिए रातों रात वो भी बंद कर दिए तो आपके सामने तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं एक्सचेंज ये तो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, सेफ है, सुरक्षित है, लेकिन भाई स्पष्ट तो करो सामने से आके। भाई जो पूरी तुम्हारा एक कम्युनिटी है उसको बताओ तो सही कैसे सेफ है, आगे क्या कर रहे हो, क्या स्टेप ले रहे हो। कोई बातचीत हो रही है सरकार के साथ? नहीं हो रही है, ऐसा कोई नहीं है भाई, कोई अपडेट नहीं है बहुत स्पष्ट। अगर ऐसा कोई अपडेट होता तो आपको जरूर दिया जाता। तो इसीलिए देखिए हम एक्सचेंजों के बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। जब कोई अपडेट ही नहीं है तो हम भी आपको क्या बताएं। अब लोग पूछ रहे हैं क्या सर सेफ रहेगा? मेरे भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस तरीके से मैं ये कहूं हाँ सेफ है, सब कुछ ऑल इज वेल, कैसे भाई? जब ओके एक्शन ने स्टार्टिंग कर दी है, कल को हो सकता है बाइनेंस भी आपके पास एक ऐसा मैसेज भेज दे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? तो भाई इसलिए आप किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज को जिसको भी यूज कर रहे हो, आप जो है फंड उतना ही रखो जितना आप खो सकते हो। अब यहां भी वही, जैसे मीम कॉइंस के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि भाई फंड उतना लगाओ जितना आप खो सकते हो, तो इन पर भी आप उतना ही फंड रखो जितना आप खो सकते हो। सपोज करो बंद हो गया और उन्होंने कोई ऐसा एक्सेस नहीं दिया, उसके बाद आप क्या करोगे? फंड आपका खत्म। तो इसीलिए ये रिस्क अब 100% हो गया है, क्योंकि अगर ओकेएक्स इस तरह का मैसेज नहीं भेजता तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ओकेएक्स ने वाकायदा ये स्टार्टिंग कर दी है तो कभी भी कोई भी एक्सचेंज आपका ऐसा कर सकता है। अब यहां ये 9 एक्सचेंज जो पहले एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड की जो लिस्ट में नहीं थे उनकी बात कर रहा हूं। अब 2 एक्सचेंज ऐसे हैं जो अभी भी इंडिया में चल रहे हैं, यानी कि बाइबिट चल रहा है और बिटगेट चल रहा है। अब देखिए इन्होंने क्या बात की है नहीं की है ये तो नहीं पता, लेकिन एफआईयू की लिस्ट में ये दोनों भी नहीं है। आप यहां एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये चल रहे हैं तो ये चलते रहेंगे। एफआईयू की लिस्ट में अगर इन दोनों का नाम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए यहां भी आप ट्रेडिंग जरा सोच समझ कर करें, ऐसा ना हो कि यहां भी कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। मान लीजिए पुराने जिसके पास डाउनलोड है वो हो सकता है चलता रहे, या हो सकता है उसके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो नहीं कह सकते कुछ भी भाई, ये थोड़ा सा एक तरह से वो कहते हैं अंधेरे में बात है कि जिसके बारे में कुछ भी क्लियरिटी है ही नहीं। अब सोचना हम ही को है कि हमें करना क्या है। तो मैंने वही कहा ना कि भाई उतना ही फंड रखो जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज में, कि अगर रातों रात बंद भी हो जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए 1 रुपया भी जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो बेहतर वही है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क पे, या आपके पास कोई अपना हार्डवेयर वॉलेट है तो उसमें रखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। केवल ट्रेडिंग के पर्पज से जो फंड है वही किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रखो, क्योंकि क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ होगा, जब भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे कि भाई अब आपके लिए ये ऐसे रूल्स रेगुलेशन कुछ आ रहे हैं। लेकिन अभी तो एक्सचेंज कुछ बोल रहे हैं और ना ही सरकार की तरफ से कोई क्लियरिटी आ रही है कि क्या कर रहे हो। तो भाई अब आप अपना देख लीजिए भाई, आपको फंड कितना कहां पर रखना है। मैं तो यही कहूंगा भाई ट्रेडिंग भी अब इंडियन एक्सचेंजों पे ही कर लीजिए। क्या करें भाई, कुछ ही सही, थोड़ा कम ही सही, क्या करें, क्योंकि यहां और कोई चारा हमारे पास बचता ही नहीं है। यहां सारी की सारी इस तरह की रोज प्रॉब्लम कुछ ना कुछ क्रिएट हो ही रही है। आते हैं पेपे पर। तो भाई देखो पेपे ने तो इतिहास रचता ही रहा है, वो तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करता ही रहता है। यहां भी आज उसने एटीएच बना दिया, यानी ऑल टाइम हाई अपना बना दिया, जो पुराना था उसको भी ब्रेक कर दिया है। एटीएच रहा साहब इसका 0.5 टाइम 057 की सीरीज तक इसका प्राइस आज चला गया। वहां से अभी तो देखिए नीचे आ गया 5 टाइम 0 और 52 की सीरीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है।
पेपे ऐसा कुछ भी कर सकता है, कहीं ना कहीं इसमें जो पीछे टीम है इनकी, वो देखिए बहुत स्पष्ट ही बात है, जब बाइनेंस ने भी इसको लिस्ट किया था उस टाइम बहुत स्पष्ट बोला था इसका कोई यूज केस नहीं है किसी भी तरह का, प्योर मेम कॉइन जिसे कहते हैं प्योर, तो वो है। तो आप भाई अपने अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा रिस्क के हिसाब से, ये बाइनेंस का कहना था उस टाइम जब उसने लिस्ट किया था, लेकिन फिर भी बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया था। तो यहां पर वही है कि देखिए पेपे है, अब ये कितना ऊपर जाएगा भाई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, किसी ने सोचा था कि ये अचानक से इतना दे जाएगा, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बुल रन बाकी है, उसके बाद की जो हाइप है वो भी अभी बाकी है। तो भाई पेपे में तो ये है कि भाई आप 10, 5, 20% अगर ये नीचे आता है तो वहां पर आप एक एंट्री बनाते रहिए एसआईपी के तौर पे, और फिर से अगर ये 20, 30, 50%, 100% जाता है, भाई प्रॉफिट तभी निकालिए जब इसको लगे कि अब ये 10% या 20% नीचे आएगा, तब आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट भी एक साथ नहीं निकाला जाता भाई, ये ध्यान रखिएगा। 20%, 30% ही स्टार्टिंग में प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट को देखा जाता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से प्रॉफिट बुक किया जाता है। कभी भी 100% प्रॉफिट एक साथ नहीं निकाला जाता। जस्ट लाइक एसआईपी, जैसे आप एसआईपी में धीरे धीरे पैसा डालते हैं, वैसे प्रॉफिट भी ऊपर से धीरे धीरे ही निकालिए प्रोजेक्ट को देखते हुए। पता चलेगा आपने 20% निकाला, उसके बाद प्रोजेक्ट मान लीजिए 100% ऊपर चला गया, तो आप वहां से कम आपका 75 या 80% जो बचा है उसका मजा तो ले सकते हो। तो भाई इस तरीके से प्रॉफिट निकालिए। तो भाई पेपे के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि ये कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, आप थोड़ा सा बस इसकी वो कहते हैं कि जो हाइप चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। जाओ आपके लिए आज एक नया प्रोजेक्ट, नया क्या पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन ये है कि अभी जो स्पाइक सब में देखने को मिला है उतना इस प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिला है। तो मे भी देखिए 1 बाय 1 कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई पंप कर जाता है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ी सी निगाह रखनी चाहिए। प्रोजेक्ट का नाम है कस्पा, यानी कि KAS, आपने अच्छी तरह सुना होगा, पीछे एक बहुत अच्छा हाइप भी बनाया था, और अपनी लिस्ट में ये 34 नंबर पे आता है। तो आप ये देखिए टॉप 50 में तो ये आता ही है। मार्केट कैप भी इसका अच्छा खासा है, लगभग जो है 3.8 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो यहां मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो प्रोजेक्ट, और रैंक के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट काफी दम रखता है। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $0.16 के आसपास, और अगर मैं एक महीने का इसका रिकॉर्ड देता हूं तो देखिए इसने लगभग 60% के आसपास का रिटर्न दिया, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये रेड ही चल रहा है, लगभग 4 से 5% इसका प्राइस टूटा है। और अगर हम अपने पिछले दिन का देखते हैं तो भी ये 1 से 1.5% प्राइस इसका टूटा हुआ है। अब यहां से डिपेंड करता है, अगर मार्केट में मान लीजिए बीटीसी भी जैसे साइड में था, लेकिन आज बीटीसी थोड़ा सा फिर से $62,000 को क्रॉस कर गया है। अभी आपने 2-3 दिन देखा कि ये 61,000 के रेंज में चल रहा था, 61,700, 800, 200, 500 यही सब चल रहा था, लेकिन आज बीटीसी जो 62,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर बीटीसी में मान लीजिए फिर से एक हाइप पकड़ी, आप देखिए लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं बीटीसी को एक साइड में मूव करते हुए, और आपने पीछे देखा ही है कि 4-5-6 दिन साइड में मूव करता है, उसके बाद फिर से ऊपर, फिर 5-6 दिन फिर से ऊपर। तो वही कहीं अगर ऐसा सीन इसमें बना, इस बार मान लीजिए बीटीसी ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, तो फिर जितने भी और ये आपके अल्टकॉइन मीम कॉइन है ना, ये फिर से भागना शुरू कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आप इस पर कैस्पा पे नजर रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको जो है एक मैसिव रिटर्न इसको भी कम से कम 50 से 60% का यहां से इसको देना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीटीसी का मूव। ओपी, ऑप्टिन, तो आपने एक चीज इस पर भी नोटिस की होगी, जो अभी अल्ट कॉइन्स में जो दौर चला, क्या इसमें ऐसा कुछ दिखाई दिया? अभी नहीं। ओपी में आपको देखिए एक महीने में केवल 25 से 30% तक का प्रॉफिट मिला, इससे ज्यादा नहीं मिला। अगर एक हफ्ते का मैं बताता हूं तो एक हफ्ते में भी ये लगभग 6 से 7% ही दे पाया, इससे ज्यादा नहीं दे पाया। और आज तो देखिए ये लगभग जो है वो 1.5 से 2% के आसपास ग्रीन है, केवल इस वजह से क्योंकि बीटीसी ने थोड़ा सा 61 वाली रेंज से निकल के 62,000 वाली रेंज में एक तरह से पैर रख दिया है। तो यहां इस पर भी थोड़ा सा नजर रखिए, क्योंकि इसमें भी मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इसमें भी जो 50-60% का एक स्पाइक आपको देखने को मिलना चाहिए। और करंट में प्राइस $3.9 के आसपास चल रहा है। तो देखिए यहां अभी जिस हिसाब से जिस रेंज में चल रहा है, ये एक महीने से मैं देख रहा हूं इसको, कहीं ना कहीं बाइंग रेंज में तो है, इससे ज्यादा ये टूटा भी नहीं है। तो यहां थोड़ा सा भी इस पर भी आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका जो है लगभग 92% बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों का मूव इसमें हो सकता है। अब थोड़ा सा नजर रखिए केवल बीटीसी के मूव पर कि क्या है, उसी के हिसाब से आप देखिए। ये तो मैंने सजेस्ट किया है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप जो है, और जो भी आप होल्ड किए हुए हैं या बाय करना चाहते हैं, तो बीटीसी के मूव के अकॉर्डिंग ही देखिए, बाय कीजिए, क्योंकि बीटीसी जब चलेगा तो फिर सब चलेंगे। और आपने पीछे देख ही लिया, मीम कॉइन्स ने तो तबाही मचा दी। तो कौन सा कब उड़ने लगे ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, केवल ये है कि थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि शायद ये वाला पहले चलने लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी अपने आप को एक तरह से वो कहते हैं मूव के हिसाब से अपने आप को चलाइए।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।